अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा वाकया लेकर आई हूँ जिसमें एक फकीर की वजह से एक अल्लाह वाली नेक दिल औरत को उसके जालिम शौहर ने तंदूर में जला दिया। उसके बाद उस शौहर के साथ क्या हुआ वो जानने के लिए आपको मेरी वीडियो पर बना रहना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो एक शहर में एक शख्स था जो बहुत ही कंजूस था। उसकी एक बीवी थी, नेक दिल अल्लाह वाली, और वो शख्स इतना ज़्यादा कंजूस था कि वो किसी को कुछ ना सदका किया करता था, कुछ ना दिया करता था। और जो उसके पड़ोसी थे जो बहुत ही अच्छे थे, वो उसको जब खाने को दिया करता था तो वो अपने आप में गुरूर किया करता था, घमंड किया करता था और कहा करता था कि मैं किसी को कुछ नहीं देता और ये लोग मुझे इतना सब कुछ देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मेरी इज्जत करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। उसकी नेक बीबी कहा करती थी कि अल्लाह ताला ने तुमको इतनी नेमत दी है तो आप कुछ सदका किया करें, आप अपने पड़ोसियों का हक अदा किया करें। लेकिन वो चिड़चिड़ा जाता था, चिल्लाने लगता था अपनी बीबी पर और कहा करता था कि जो कुछ ये मांगते हैं या कोई फकीर मांगने आता है, इनको मैं देना नहीं चाहता, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इनका तो काम ही है मांगना, कोई काम धंधा तो करते नहीं है। इनको मैं अपने पैसे और अपने खाना देकर क्यों जाया करूं, क्यों बर्बाद करूं। वो नेक बीबी जो थी, वो नेक दिल जो बीबी थी, अल्लाह वाली बीबी थी, वो बहुत अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरा शौहर नेक दिल हो जाए। अल्लाह ताला तूने इतनी नेमतें दी हैं। ये सदका करने लगे, खैरात करने लगे। एक दिन की बात है कि उसका शौहर घर पर नहीं था। तभी दरवाजे पर एक फकीर आता है और वो दस्तक देता है और कहता है कि कोई है, मैं भूखा हूँ, मुझे कोई कुछ खाना खिला दे, कोई मुझे कुछ दे दे। वो नेक दिल जो बीबी थी वो दरवाजे पर आई। उसने देखा तो उसके पास 3 रोटियां रखी हुई थी। उसने सोचा मैं इसको रोटी दे देती हूँ, मेरा शौहर भी घर पर नहीं है। वो 3 रोटी उठाकर उस फकीर को दे देती है और वो फकीर दुआएं देकर चला जाता है। इत्तेफाक से उसका जो शौहर था वो अपनी बीवी को देख लेता है और आकर कहता है कि तूने उस फकीर को रोटियां दी। और उस फकीर को भी आगे जाकर पकड़ लेता और कहता है कि उस दरवाजे पर अगर आज के बाद गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपनी बीवी को घर पर आकर मारता है, पीटता है और कहता है कि तूने मेरी इजाजत के बगैर उसको खाना क्यों दिया। अगर आज के बाद तूने किसी को मुझसे बिना पूछे कोई चीज़ दी तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। वो बहुत रोती है और अल्लाह से रो रो कर दुआ करती है कि अल्लाह इनको थोड़ी सी सहूलियत दे। तूने इतना नमाजा है हर चीज़ से, हर नेमत से, फिर ये ऐसे क्यों हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, फिर एक फकीर और आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। उसको अपने शौहर की बात याद आती है और वो सोचती है कि क्या मैं इनके खिलाफ जाकर कुछ दे दूं या ना दूं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मुझे इसका गिड़गिड़ाना, इसका मांगना, ये 2 दिन से भूखा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये अल्लाह अगर मैं नहीं देती हूँ तो तेरा बंदा मेरे दरवाजे पर भूखा खड़ा है, और अगर मैं दे देती हूँ तो मेरे शौहर ने मुझे कसम दी है कि अगर तूने मुझसे बिना पूछे कुछ दिया तो मेरा मरा मुंह देखेगी। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और वो सोचती है, सोचते सोचते वो कहती है कि मैं अपने नबी करीम की सुन्नत कर रही हूँ। किसी भूखे को खाना खिलाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और वो उस फकीर को जो घर में खाना होता है वो दे देती है। और वो सोचती है कि शायद आज मेरे शौहर ने मुझे नहीं देता, लेकिन इत्तेफाक उसके शौहर ने उसको उस दिन भी देख लिया। और जब घर आया तो कहने लगा कि घर पर जो 3 रोटियां रखी थीं वो कहाँ गई। उसने एक बीवी से झूठ ना बोला गया और वो कहने लगी कि एक फकीर आया था, मैंने उसको वो खाना खिला दिया। उसके शौहर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उसने मारा और कहने लगा कि तू ये चाहती है ना कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैंने तुझसे कहा था कि मुझसे बिना पूछे अगर तूने किसी को कुछ दिया तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी, और तू यही चाहती है। तूने मेरी कसम तोड़ दी, तूने मुझसे बिना पूछे उस फकीर को खाना दिया। वो कहने लगी कि नहीं, सदका देने से मुसीबतें टल जाती हैं, सदका इतनी बड़ी ताकत है कि मौत को भी टाल देता है। वो कहता है कि मुझसे जवान लड़ाती है,
और इस चीज की तुझे सजा जरूर मिलेगी। और वो तंदूर की तरफ दौड़ता है, तंदूर खोलता है, उसमें भड़कती हुई आग लगा देता है और उस अपनी बीबी से कहता है कि जाके तंदूर के अंदर घुस जा। वो नेक दिल बीबी होती है, उसको अपने अल्लाह पर भरोसा होता है। वो वुजू करती है, पाक साफ कपड़े पहनती है, तैयार होती है और तंदूर के पास जाने लगती है। तो उसका जो कंजूस शौहर होता है वो कहता है कि खुद मरने जा रही है लेकिन मेरी ये जेवर क्यों लेके जा रही है, इसको उतार कर जा। वो कहती है कि नहीं, अल्लाह ताला ने ये मेरे नसीब में दिए थे तो मैं इनको पहन कर जाऊंगी। और वो जेवर को पहनकर तंदूर के अंदर घुस जाती है। वो शौहर कहता है कि ठीक है, जब तू जल जाएगी, राख हो जाएगी, मैं अपने जेवर तो निकाल ही लूंगा। वो हंसी खुशी कलमा पढ़ते हुए तंदूर में घुस जाती है। ऊपर से उसका जालिम शौहर तंदूर का ढक्कन लगा देता है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो सोचता है कि अब तो ये राख बन गई होगी। तंदूर खोलकर देखता है तो क्या देखता है, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि उसकी बीबी, जो नेक दिल उसकी बीबी है, वो सही सलामत फूलों में बैठी हुई है। तंदूर में कोई आग नहीं है। वो हंसी खुशी उससे निकलती है और कहती है कि मैं ना कहती थी, मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है। वो ये बात जानने के लिए तंदूर में झांकता और कहता है कि ऐसी क्या वजह थी जो तंदूर में आग नहीं जली। जब मैंने देखा था, मैंने जलाई थी, उसमें आग भड़क रही थी, ढक्कन लगाते ही आग कैसे बुझ गई। वो ये सब देखने के लिए तंदूर में झांकता है और अल्लाह का करिश्मा देखिए कि उसका धोखे से पैर फिसल जाता है और वो उस तंदूर के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम आग जो होती है, जो बुझी पड़ी होती है, उसके गिरते ही वो आग भड़कने लगती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, उसकी औरत, उसकी बीवी उसको बचा पाती, उससे पहले वो जलकर राख हो जाता है। तो अल्लाह ताला का करिश्मा देखिए। कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ब खुद गिर जाता है। तो इस वीडियो से आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आप गरीबों की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये अल्लाह ताला का वादा है आपसे, और आपके घर पर हर मुसीबत, हर बला, हर बीमारी से बचा रहेगा। और किसी इंसान के लिए आप बुरा ना सोचें। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा करेगा। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ बुरा करेगा।